प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के एडिक्शन से, लत से छुटकारा देगा। आपको, आपके परिवार वालों को, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, उसको प्रभु हर प्रकार की बुरी लत से प्रभु आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आप जानते हैं आज बहुत सारे जवान भाई बहन नशे में हैं, नशे की लत में वो पड़ गए हैं। अब उनसे नशा छूटता नहीं है। नशा करने के वे आदी हो चुके हैं। उन्हें नशा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और बहुत सारे भाई बहनों के परिवार इस कारण से, नशे के कारण बर्बाद हो गए हैं। रिश्ते टूट गए हैं, परिवार टूट चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती चली जा रही है। वो गरीब होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, कर्ज में होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आगे नहीं बढ़ पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, पीछे चले जा रहे हैं। क्योंकि नशा एक, मानो आप यूं समझ सकते हैं, नशा एक बंधन है, एक मानो एक चेन है जिसने आपको बांधा हुआ है। नशा, कई लोग उससे छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। जैसे एक चेन किसी को बांध देती है तो वो भागना भी चाहता है तो भाग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ है। वो एक दायरे तक ही जा सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो उससे जकड़ा हुआ है। जैसे आपके घर में गाय है, भैंस है, कोई जानवर है, उसे आपने यदि रस्सी से, यदि चेन से, किसी खूंटे से बांध दिया है तो वो एक दायरे तक ही जा पाएगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि आपने उसे चेन से बांधा हुआ है। वो कितना भी ताकतवर है, वो कितना भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो ये नशा भी एक चेन के समान है, एक बंधन है जिसने आपको बांध दिया है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। कारण क्या है? यदि आप नशे में हैं तो आप अपने आप को घात करते हैं, अपने आप को नष्ट करते हैं, साथ में आपका परिवार भी उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाता है। मीन्स जो नशा आप कर रहे हैं, उसके कारण जो पैसा आपने बर्बाद कर दिया, उसके कारण जो लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हैं, उसका खामियाजा आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास है, क्योंकि दिन भर हमारे पास फोन आते हैं जो कहते हैं उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा नशा करते हैं, जो कहते हैं उनकी वाइफ नशा करते हैं, जो कहते हैं उनके बच्चे नशा करते हैं। नशे में है आज दुनिया, लोग बहुत सारे नशे में हैं। लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपको स्वतंत्र करे, हर एक चीज से स्वतंत्र करे, पाप से आजाद करे, उस गलत कामों से आजाद करे, इस नशे से भी आपको आजाद करे, उस चेन से, उस बंधन से आपको आजाद करे, छुटकारा दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप, आपका परिवार वाले छुटकारा पाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के गलत काम से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के बंधन से वो आजाद हो जाएंगे। बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय निकालेंगे यदि आप, और लिखा है 32 पद में कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुमने सत्य को पहचान लिया तो ये जो सत्य है ये तुम्हें आजाद कर देगा। और सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन। और लिखा है 36 पद में, लिखा है अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच प्रभु तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि आपने मसीह को जान लिया, यदि आप मसीह को पीछे चलने लग गए हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप, आपका परिवार, आपका पूरा घराना स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा हर प्रकार के नशों से, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के श्रापों से। प्रभु आपको आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा।
एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद, यहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां पर इस वचन का जो हम अर्थ निकालते हैं वो ये है कि परमेश्वर निकास निकालता है, परमेश्वर रास्ता बनाता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को संघर्ष से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को बंधनों से बाहर निकालने के लिए, परीक्षाओं से बाहर निकालने के लिए उनके लिए मार्ग बनाता है, रास्तों को खोलता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए रास्ते बनाएगा, ताकि आप उन नशों से, उन गलत संगतियों से, उन पापों से, उन श्रापों से आजाद हो सको। मेरा विश्वास है कि जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। वचन ही प्रभु है और प्रभु ही सत्य है। दूसरे शब्दों में यदि मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आपको, यदि आप नशे में हैं, यदि आप एडिक्शन में हैं, यदि आप नशा करते हैं, आप छूटना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है, वचन का अध्ययन करना शुरू करें। बस बाइबल को पढ़ना शुरू करें। आपको समझना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़िए। आप जितना वचन का अध्ययन करेंगे, आप नशे से, आप गलत संगति से, आप पापों से, हर प्रकार की बातों से आप छुटकारा पाना शुरू कर देंगे। आप ऑटोमेटिकली स्वतंत्र होने लगेंगे जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, उसे पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि क्या लिखा है? जब तुम सत्य को जानोगे, और सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। कहने का मतलब है वचन पढ़े तो तुम सत्य को जानोगे, और जब तुम सत्य को जान लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वचन का अध्ययन करें। यदि आप किसी भी नशे में हैं तो वचन का अध्ययन करें। बीते दिनों एक मीटिंग में एक भाई आया जो बहुत अधिक नशा करता था, बहुत अधिक नशा। वो हमारे पास आया, हमने उसके लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद वो फिर से वापस दूसरी मीटिंग में आता है, और वहां वो गवाही देता है कि जिस दिन से उनके लिए प्रार्थना हुई और वो अपने घर वापस गए, उस दिन से उन्होंने नशा करना बंद कर दिया। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने कहा 25 साल तक उन्होंने नशा किया था। 25 साल बाद जब एक दिन उनके लिए प्रार्थना हुई, उन्होंने उस दिन सत्य को जाना और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। अब वो पूर्ण रूप से आजाद है, अब वो नशा नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। बस आपको वचन का अध्ययन करना है, सत्य को जानना है, वो आपको स्वतंत्र कर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे।